गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने दंते तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा करी ईशो अमार हृदय मंदिरे दंते तृणधारी गौरा डाकिए तुम्हारे कृपा करिए सो अमार हृदय मंदिरे यदि दया न करिवे पतित देखिया पतित पावन नाम किसे लागिया यदि दया न करिवे पतित देखिया पतित पावन नाम किसे लागिया पड़ेछि भव तूफाने नाही कनिष्ठार श्री चरण करणी दाने दासे कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे प्रार्थना करो रे सदा नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे
Krishna Chaitanya Prabhu Nasivanuda Satna Karo Sada Narottamada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Hare Hari Bol Hari श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो गीत हमने गाया अभी बंगाली भाषा का गीत है, पर बहुत आसान बंगाली है, आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। विशेष रूप से जब हम धाम में रहते हैं तो इस गीत को गाते हैं, क्योंकि इस गीत को गाने से किसी भी धाम को समझने की और अच्छी भावना से देखने का योग्यता प्राप्त होती है। ये गीत है, एक और गीत है जो हम आज या कल में ट्राई करेंगे, जहाँ पे स्पेसिफिक लाइन आती है, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी हम हेरे गोसी वृंदावन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रकाश हरे कृष्ण। आगे आवाज आ गया, कुछ कट रहा है बाकी। तो इस गीत में चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना की जा रही है, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि गौरांग करुणा करो दीनहीन जने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। आवाज आ रही है फिर कट रही है, आगे। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु, कल हमने डिस्कस किया था कि चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्यों ने ब्रजमंडल को फिर से डेवलप किया, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं, इसलिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि दीनहीन पर कृपा करें। प्रार्थना करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे अलावा सभी दीनहीन हैं, तो इन सब पे कृपा करो। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, बाकी सब पे कृपा हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु की दया प्राप्त करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है कि अपने आप को दीनहीन समझना होगा, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। जैसे प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं कि गीता को समझने के लिए एटलीस्ट व्यक्ति को कृष्ण को भगवान मानना होगा, गीता के प्रीफेस में लिखते हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि अपने आप को दीन समझना होगा। अपने आप को दीन समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम दीन अपने आप को समझें। इसलिए हम कभी कभी कुछ गलती भी करते हैं ना, तो भी हमारे मन में जस्टिफिकेशन तैयार होता है कि एक्चुअल में मेरी गलती नहीं थी, कुछ तो था जिसके कारण ये हुआ, जिसमें मेरा कोई गलती नहीं था। वो कौन बोलता है? अंदर से अहंकार बोलता है, क्योंकि अहंकार हमें कभी ये फील कराना नहीं चाहता कि हम गलत हैं। इसलिए सामान्यतः किसी व्यक्ति को यह बताना बहुत कठिन होता है कि वो गलत है। इसलिए अगर आप किसी को फीडबैक देना चालू करते हैं ज्यादा लोगों को, तो आप अप्रिय हो जाते हैं। लोग आपको देख के सामने से हट जाते हैं कि ये तो फीडबैक देते हैं। लोगों को सामने से मिठाई दो तो सामने आते हैं, अगर फीडबैक दो तो सामने नहीं आते हैं। वो इसी कारण से, क्योंकि हमारा अहंकार हमें अलाउ नहीं करता ये सोचने के लिए कि हम दीन हैं, और इसीलिए हमें भगवान की कृपा नहीं मिलती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी मिलेगी जब हम अपने आप को दीन समझेंगे। और केवल सिंपल दीन नहीं, क्या लिखा है? मोह सम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, संसार में मुझसे ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। हो सकता है हम ये सोच पाए कि हाँ थोड़ा बहुत तो पतित हैं, परंतु ये सोचना बहुत कठिन होता है कि संसार में सबसे ज्यादा पतित हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे संसार में सबसे ऊंचे बनने के लिए आए थे। सोचा था कि संसार में सबसे ऊंचे बनेंगे, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेंगे, परंतु यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे दीन बनना पड़ेगा। तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, अहंकार उसको डाइजेस्ट नहीं करने देता है, और इसी को भक्ति की प्रगति बोलते हैं। भक्ति में जो जितना प्रगतिशील होता है वो उतना सोच पाता है कि हम कितने दीन हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए सोचना होगा कि हम संसार में सबसे ज्यादा दीन हैं, और संसार में सबसे ज्यादा दीन बनने में कोई कंपटीशन नहीं है। कोई चाहे तो कितना भी दीन बन सकता है। आप देखेंगे मंदिर में क्लास देने में हो सकता है कंपटीशन हो, प्रचार करने में कंपटीशन हो,
परंतु आप किसी से जाके बोलेंगे कि मैं आपके रूम में अगर झाड़ू लगा दूं तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। वो बोलेगा आज नहीं, हर दिन लगाओ, कोई समस्या नहीं है। और 2-3 और रूम खोल देते हैं, हमारा पूरा आश्रम खोल देते हैं, हर दिन झाड़ू लगाओ। तो दीन बनने में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि संसार में ज्यादा लोग बनना नहीं चाहते। तो इसलिए वो एक सेफ रास्ता है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो दीन बन के रहना सेफ रास्ता है। और उसके आगे बता रहे हैं कि हम आपको बुला रहे हैं, कृपा करिए यीशु हमारे हृदय मंदिर, हमारे हृदय के रूपी मंदिर में आके आप बैठिए। अभी हृदय के मंदिर में क्यों बुला रहे हैं? हृदय का मंदिर तो ऑलरेडी गंदा है। हृदय के अंदर तो 6 दोष भरे हुए हैं, परंतु इस तरह से बुला रहे हैं कि भगवान किसी जगह पे जाते हैं तो वो जगह अपने आप साफ हो जाती है। जैसे अगर हम अपने गांव में प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के आने के पहले पूरा स्टाफ आएगा, देखेगा कि गांव में क्या क्या कमी है, गांव का रोड भी बन जाएगा, जिस घर में जाएंगे उस घर को एकदम बदल दिया जाएगा, सब सफाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान को अगर हृदय में बुलाएंगे तो हृदय को अलग से सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को आने के पहले भगवान के जितने एजेंट हैं वो आके देखेंगे कि गंदा हृदय है तो पूरा सफाई कर देंगे। इसलिए भगवान को हृदय में बुलाना अच्छा है कि भगवान हमारे हृदय में आके रहेंगे तो हृदय अपने आप साफ हो जाएगा। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि हो सकता है हम नहीं बोल पाए उतने फीलिंगली, बहुत शुद्ध भक्त ऐसा बोल पाते हैं। इसमें भगवान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भगवान अगर आप हमें दया नहीं कर पा रहे, अगर मेरे ऊपर ही दया नहीं कर पा रहे, तो आपका नाम पतित पावन नहीं होना चाहिए। पतित पावन नाम छोड़ दीजिए, क्योंकि पतित पावन नाम का मतलब ही होता है कि पतितों का उद्धार करने वाले। और मैं पतित हूं, और अगर आप मुझ पे उद्धार नहीं कर पाओगे तो फिर आपको ये नाम नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पतित पावन हो तो आपको मेरे ऊपर कृपा करनी होगी। तो इस प्रकार से ब्लैकमेल कर पा रहे हैं भगवान को। इतने एडवांस भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि भगवान को ब्लैकमेल कर पा रहे हैं कि या तो कृपा करो, नहीं तो नाम छोड़ दो अपना। यदि दया ना करे वे पतित देखी भैया, पतित पावन नाम किसे भी लागिया। उसकी अगली लाइन में बताते हैं कि भव रूपी समुद्र में मेरी नाव डूबने वाली है, और ऐसा समुद्र है कि जिसका कोई निस्तार नहीं है। भव सागर जो है उसमें इवन हमारे ब्रह्मांड को आप देखें तो 500 मिलियन योजन का ब्रह्मांड है। 500 मिलियन योजन मतलब 4 बिलियन माइल्स, मतलब 6 बिलियन किलोमीटर्स का तो एक ब्रह्मांड है, और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड भव सागर में डले हुए हैं। तो उस भव सागर से कैसे निकलेंगे हम? 6-7 फुट के व्यक्ति 200 ग्राम के दिमाग के साथ कैसे भव सागर से बाहर निकलेंगे? इसलिए भव तूफान में हमारी नाव डली हुई है। आप अपने चरण रूपी नाव का आश्रय करिए, जिससे कि हम इस भव सागर को पार कर जाएं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के चरण रूपी नाव का अगर कोई आश्रय लेता है तो भव सागर एक छोटा सा पानी का, क्या बोलते हैं, गाय का बछड़ा का पैर आपने देखे हैं? गाय के बछड़ा जब चलता है तो पैर से जमीन पर निशान बनते हैं, तो छोटे छोटे गड्ढे जैसे बनते हैं, जितना उसके पैर का साइज है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं जब कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो भव सागर उसी साइज का हो जाता है। तो उसको फिर सीधे उछल के गाय के खुर, बछड़े के खुर में जितना पानी होता है उसको पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए, भव सागर छोटा सा हो जाता है, फिर उछल के भव सागर के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय मांग रहे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चेतना हमेशा रहनी चाहिए। हो सकता है धाम के बाहर ऐसी चेतना प्राप्त करने में कठिनाई हो, क्योंकि जितना हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो बाहर की दुनिया का माहौल भोग का माहौल होता है, और जितने सत्वगुण में रहते हैं उतना इस चेतना को प्राप्त करने में आसानी होती है। जितना रजोगुण की जगह पे जाते हैं उतना कठिन होता है। भारत में रहेंगे तो थोड़ा आसान होगा सेवा की चेतना, भारत के बाहर जाके रहेंगे तो और कठिन होगा, अमेरिका में जाके रहेंगे तो और कठिन होगा, क्योंकि एक साथ ये घमंड ऐड हो जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश में हैं। तो जितना हम रजोगुण के स्थान में जाएंगे उतना इस चेतना को प्राप्त करना कठिन होगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो धाम में ये चेतना मेंटेन करनी चाहिए, तभी हम धाम को समझ पाते हैं। अभी हम जहाँ पे आए हैं ये बरसाना स्थल कहलाता है, श्रीमती राधा रानी की नित्य लीला स्थली है।
जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कहाँ पे जन्म लिए थे? हाँ ठीक है, हाँ मथुरा में। मथुरा के बाद कहाँ गए थे? मथुरा के बाद गोकुल गए थे। गोकुल में कितने साल रहे थे? 3 साल 4 महीना। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद गए थे सकटाव्रत। सकट मतलब क्या होता है? सकट मतलब बैलगाड़ी। सकटासुर को भगवान ने मारा था ना, सकटासुर। तो सकट मतलब बैलगाड़ी, आवृत मतलब ढका हुआ। तो वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर वहां पे इतनी सारी बैलगाड़ियां थी कि बैलगाड़ियों से उन्होंने एक गोला जैसा बनाया था, उसके अंदर बसा लिया था गांव। उसको सकटा व्रत बोलते हैं। अभी उसका 5,000 साल में नाम बिगड़ते बिगड़ते छठी कला हो गया। तो वहां पे भगवान निवास किए 3 साल। वृंदावन में भगवान निवास नहीं किए, वृंदावन तो उनका प्ले ग्राउंड था, खेलने के लिए जाते थे। पहले गोकुल में रहे, फिर सकटा व्रत में रहे, उसके बाद फिर नंदगांव में आए। तो जैसे जैसे भगवान का स्थल बदलता था, वैसे वैसे राधा रानी का भी स्थल भगवान के क्लोज क्लोज चलता रहता था। राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था, जो कि गोकुल के पास में है। और नंद बाबा का राज्य जो था, राज्य मतलब इतने सारे लोग थे कि जब वो सकटा व्रत में रहे तो उनका बाकी जितने मेंबर्स थे नंद बाबा के राज्य में, वो जब वहां पे सेटल होना चालू हुए तो सेटल होते होते गोवर्धन के पास में बसौती नाम से एक गांव है, वहां तक बस गए। इसलिए उस गांव का नाम हो गया बसती। तो वहां तक वो बसा हुआ था, उसके पास तक। और उसके वहीं पे पास में फिर राधा रानी के पिता जो थे वो निवास करते थे। उसके बाद जब नंद बाबा नंदगांव आए तो फिर राधा रानी के पिताजी यहाँ पे बरसाना की पहाड़ी पे आए। दोनों 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे भगवान का रहने का स्थान बदला, वैसे वैसे राधा रानी का रहने का स्थान बदला। तो बरसाना बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पे जहाँ पे भगवान की, राधा रानी की, भगवान की लीलाएं हुई हैं। चूंकि राधा रानी यहाँ पे रहते थे पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ के चारों तरफ 8 गांव हैं जहाँ पे अष्ट सखी निवास करती थी। अष्ट सखियों का घर था, वो वहां पे निवास करते थे। और बरसाना परिक्रमा अगर आप देखेंगे तो ब्रजमंडल परिक्रमा जब आती है तो पूरा दिन यहाँ पे लगता है, क्योंकि बहुत सारी जगह है जाने के लिए। हम लोग जब भी आते हैं तो थोड़े एक्सप्रेस गाड़ी के जैसे आते हैं, तो हम सारी जगह नहीं जा पाते हैं। परंतु कठिन भी है उसके लिए। अगर आप उसी माइंड से आए कि अभी हम केवल 3-4 दिन के लिए नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा और देखना चाहते हैं, तब फिर हम बरसाना 1 दिन रुक सकते हैं, नंदगांव 1 दिन रुक सकते हैं, गोवर्धन 2 दिन रुक सकते हैं। तब वो सब सारे दर्शन किए जा सकते हैं। क्योंकि बरसाना अगर हम पूरा दर्शन करने जाएंगे तो शाम यहाँ पे ही शाम हो जाएगी। तो मैं जस्ट उन स्थलों के बारे में बता सकता हूँ, वो सुन के फिर हम ऊपर पहाड़ के पे जाएंगे। तो अभी जहाँ पर हम हैं ये स्थल कहलाता है पीली पोखर। पीली पोखर मतलब पीला मतलब पीला, पोखर मतलब तालाब। ये ब्रज भाषा में तालाब को पोखर बोलते हैं, संस्कृत में उसको पुष्कर बोलते हैं। बंगाली में क्या बोलते हैं? कोई बंगाली भक्त हैं? पुकुर बोलते हैं, पुकुर। अब बंगाल जाएंगे तो बामन पुकुर, ग्वाल पुकुर, यहाँ पे उसको पोखर बोलते हैं, तालाब कहलाता है। तो ये तालाब स्पेशल है क्योंकि ये पहाड़ के जस्ट पास में है। यहाँ बगल में श्रीमती राधा रानी को ऐसा आशीर्वाद था, दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि वो जो भी आइटम कुकिंग करती थी उसका स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा होता था। राधा रानी से अच्छा कुक कोई भी नहीं था। तो एक और विशेषता थी कि राधा रानी कोई भी आइटम को रिपीट नहीं करती है। एक आइटम बनाएंगी, उसके बाद दूसरा आइटम बनाएंगे, वो नया आइटम होगा। दैट मीन्स वेजिटेरियन डाइट में अनलिमिटेड आइटम्स हैं। अगर कोई राधा रानी से सीखने का इच्छुक है तो सीख सकते हैं। आप जिंदगी भर एक भी डाइट को रिपीट नहीं करेंगे, तब भी आप हर दिन नया नया खा सकते हैं। इतना सारा वैरायटी है वेजिटेरियन डाइट में। और जो लोग मांस खाते हैं वो बोलते हैं अरे आप लोग क्या खाते हो, घास फूस में तो कुछ है ही नहीं। उनको बताना चाहिए कि हमारे इतने सारे आइटम हैं कि आप 365 दिन इंटू 100 ईयर्स खाएंगे तब भी आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे आइटम होते हैं।
तो श्रीमती राधा रानी इतना अच्छा कुकिंग करती थी, वो फेमस थी कुकिंग के लिए। तो यशोदा माँ की इच्छा हुई कि राधा रानी को बुलाना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए कुकिंग करके जाएं। तो एक टाइम राधा रानी यहाँ पे आती थी, बरसाना से नंदगांव आती थी, कुकिंग करके चली जाती थी और बहुत अच्छा कुकिंग करती थी। तो यशोदा माँ उनसे बहुत आकर्षित हो गई और यशोदा माँ ने एक बार सोचा कि मेरे बेटे की शादी के बाद अगर ये मेरी बहू बन के आ जाएगी तो अच्छा है, हमेशा कुकिंग करेगी मेरे बेटे के लिए। तो उस समय क्या होता था कि ना यशोदा माँ ने उनको क्या नेग नेग करते हैं, नेग आपने जाना है, तो उनके दोनों हाथों में हल्दी लगा दिया जाते समय। उसका सूचक है कि उनको बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। तो दोनों हाथों में हथेलियों में हल्दी लगाया और उसके बाद राधा रानी को भेजा। तो राधा रानी नंदगांव से यहाँ तक तो आ गई चलते चलते, पर अभी जब बरसाना अपने महल के पास जा रही हैं तो उनको लगा कि ये हल्दी पता नहीं देख के लोग क्या सोचेंगे इसको। थोड़ा उनको लगा कि यहाँ पे लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, इसलिए बेटर है कि हल्दी को मैं पोंछ लूं। तो ये तालाब में आके उन्होंने हाथ धोए थे, उस हल्दी के कारण तालाब पीला कलर का हो गया था, इसलिए इस तालाब का नाम पीली पोखर कहलाता है, क्योंकि राधा रानी ने यहाँ पे हाथ धोए थे। अभी पीला नहीं दिखाई देता है क्योंकि बहुत समय हो गया, परंतु आध्यात्मिक लीला इस तरह से हुई थी यहाँ पे, इसलिए इसको पीली पोखर बोला जाता है। तो बरसाना आने के पहले, बरसाना जब आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे दर्शन करते हैं, दर्शन आचमन करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो पहला मंदिर वो स्थान है जहाँ पे वृषभानु जी का महल था। ये मंदिर फिर अपने राजस्थान के राजाओं ने बनवाया। स्थान कल मैंने बताया था कि एक ब्रजाचार्य नाम से एक आचार्य थे, उन्होंने इस स्थल को खोजा था 500 साल पहले, लगभग 500 450 साल पहले। उसके बाद राजस्थान के राजाओं ने यहाँ पे मंदिर बनाया ऊपर पहाड़ी पे। तो वो मुख्य मंदिर है जिसको लाडली लाल मंदिर बोला जाता है। वहाँ उस स्थल पे राधा रानी रहती थी, महल था वहाँ पे वृषभानु जी का, पहाड़ पे महल था और सब जो प्रजा थी वो नीचे रहते थे, राजा ऊपर रहते थे। और ये जो बरसाना में जो पहाड़ है वो पहाड़ भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी की एक बार इच्छा थी कि भगवान की लीला में हिस्सा लें, तो उन्होंने तपस्या किया और जब भगवान प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी लीला में हिस्सा ले सकूं, भाग ले सकूं, सेवा कर सकूं। तो भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया कि राधा रानी जहाँ पे रहेंगी उस पहाड़ के रूप में आप, 4 मुख वाले पहाड़ है, मतलब 4 पहाड़ है वहाँ पे, वो ब्रह्मा जी के 4 मुख माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उस पहाड़ के रूप में रहते हैं। तो ध्यान से उस पहाड़ की चलते समय पहाड़ को भी सम्मान करना चाहिए। हालांकि हम पैर से ही चल के जाएंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर पैर रखते हुए जाएंगे, परंतु तब भी माफी मांगना चाहिए कि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर सम्मान करना चाहिए उस स्थल का, क्योंकि पहाड़ ब्रह्मा जी हैं, उनके ऊपर वो महल बनाया हुआ है, वो मुख्य महल है। उसके पीछे एक और महल है जो कि तब बनाया गया था जब मुगल लोग अटैक कर रहे थे, तो भगवान को छुपाया गया था पीछे ले जाके, और चूंकि भगवान उस जगह पे कुछ दिन रहे थे तो इसलिए वहां पे भी एक मंदिर बनाया गया है। दोनों मंदिर हम जाएंगे उस पहाड़ी को पार करते हुए। और जब हम बरसाना परिक्रमा करते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे नीचे जाते हैं तो एक स्थान आता है जिसका नाम है मोर कुटीर। मोर कुटीर में एक बार भगवान कृष्ण क्या थे, मयूर से नृत्य सीख के आए थे। एक बार मयूर नृत्य कर रहा था तो भगवान कृष्ण उससे आकर्षित हुए और उससे बोला कि आप मुझे भी नृत्य सिखाइए। तो मयूर ने नृत्य सिखाया और भगवान कृष्ण वो नृत्य सीख के जब आए तो राधा रानी को इम्प्रेस करने के लिए राधा रानी के सामने आके वो नृत्य करने का प्रपोजल करते हैं। तो राधा रानी बोलते ठीक है, दिखाइए आप कैसा नृत्य करते हैं। भगवान जब नृत्य करना चालू करते हैं, नृत्य करना देख के फिर राधा रानी बोलती है अरे आपको आता ही नहीं है डांस करना, मोर के जैसा क्या, आदमी जैसा भी डांस नहीं कर पाते आप। तो भगवान ने बोला अच्छा ऐसा है तो आप दिखाओ। तो फिर राधा रानी ने मोर के जैसा डांस करना चालू किया। तो राधा रानी जब मयूर के जैसा नृत्य कर रही थी तो भगवान भी साथ साथ नृत्य करने लगे।
तो उस मयूर कुटीर में हम जाते हैं जब मोर कुटीर में, तो वहाँ पे वो पिक्चर्स बनाए गए हैं दीवार पे, राधा रानी और कृष्ण मोर के रूप में नृत्य कर रहे हैं। और वहीं पे एक कृष्ण कुंड है, जिस कुंड को भगवान ने उस कुंड को खोदा था, वहां से जल पिया था। कृष्ण कुंड वहां पे है। और उसके ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की कंदराओं में बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं भी थी। और एक वन है वहां पे, गहवर वन, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं थी, जहाँ पे भगवान अलग अलग लीलाएं करते थे। वो वन अभी भी है। बरसाना नंदगांव में एक ये बात है कि बरसाना नंदगांव उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना वृंदावन हो गया है। इसलिए वृंदावन में हम जाते हैं तो वो नेचुरल चीज अब नहीं दिखाई देता है। अभी वो वन जैसा नहीं बचा है, वृंदा नगर बन गया है अभी वो, वृंदावन की बजाय। पर उसके अलावा बाकी स्थल जो है अभी भी पहले जैसा फीलिंग आता है। तो बरसाना के नीचे जब अगर हम जंगल में जाएंगे तो अभी भी उसी तरह से वैसे ही लगता है जैसा 5,000 साल पहले था। चारों तरफ जंगल जैसे है। तो अच्छा अच्छा स्थल है वो। और साथ साथ उसके बाद आता है सकरी कोल, जहाँ पे ब्रह्मा जी के दो पर्वत जब मिलते हैं तो जो मिलने का स्थल होता है वो सकरा हो जाता है। बहुत कम जगह होती है। तो भगवान ऐसे स्थल की खोज करते थे टैक्स वसूल करने के लिए, क्योंकि उस जगह को ब्लॉक कर देते थे और फिर जब तक टैक्स नहीं मिलता था तब तक उस जगह को खोलते नहीं थे। तो उस स्थल में टैक्स वसूल किया जाता था। भगवान एक बार फंस गए थे वहां पे, कई बार फंस, 2-3 बार फंसे एक्चुअली। क्योंकि एक बार भगवान ने टैक्स वसूल किया, पर गलती था कि ये भगवान का एरिया नहीं था, राधा रानी का एरिया था। अष्ट सखी का गांव चारों तरफ ही था एक्चुअली। जहाँ पे टैक्स सक्रिय कोई हो उसके अगल बगल में अष्ट सखियों का गांव था। तो जब टैक्स वसूल करने के लिए अगली बार आए तो गोपियों ने सबको बुला के रखा था, 8 गांव से गोपियां आई थी। तो भगवान पकड़े गए थे और भगवान को गोपी का ड्रेस पहना के डांस कराया था गोपियों ने। गोपियां बांसुरी बजा रही थी और भगवान उनके ऊपर उनके ताल पे डांस कर रहे थे। बहुत देर तक डांस कराया भगवान को कि अभी तुमने जितना परेशान किया उतना तुम्हें डांस कराएंगे। तो वो लीला वहीं पे हुई थी। एक बार और वहां पे लीला हुई थी जब भगवान उनके मटके में से दही दही लूट के खा रहे थे। तो राधा रानी ने सब मित्रों को बुला लिया था। तो चारों तरफ से गोपियों ने भगवान उनके मित्रों को घेर लिया था। तो भगवान ने सब मित्रों से बोला कि अभी जितना भी दही खाया है, मुंह में जितना भी दही है, मुंह को दही से भर लो और पूरा दही गोपियों के मुंह पे फेंक के फिर जब तक ये लोग मुंह साफ करेंगे तब तक भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने वो लीला की थी। गोपियों के मुंह पे पूरा का पूरा दही फेंक दिया था, सबकी आंखों में दही चला गया। वो लोग जब तक सही हुए तब तक सारे लोग गायब हो गए थे। तो इस प्रकार की लीलाएं वो सकरी को स्थल में होती है। थोड़ा जाना कठिन है, जिनकी उम्र ज्यादा है वो जा नहीं पाते, क्योंकि वो पहाड़ का तलहटी है। जाने के लिए कोई रोड नहीं है, पहाड़ के पत्थर पे जाके वहां से जाना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ स्थल है बरसाना में। उसके बाद हम नंदगांव बरसाना करने के बाद हम अभी प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद फिर हम बस पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहां से लौट के एक चीज ध्यान देना होगा कि बरसाना और नंदगांव दोनों जगह जो पहाड़ है, ऊपर जाने का रास्ता 2-3 दिशाओं से है। और जहां से आप गए हैं अगर आप वहां से नहीं उतरेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 किलोमीटर दूर जाके फिर लौट के आना पड़े। तो जब हम जा रहे हैं तो ग्रुप के साथ जाइएगा, और चाहे तो फोटो खींच के रख सकते हैं कि जहां से हम ऊपर पहुंचे उसी से नीचे आए, क्योंकि सीढ़ियां इस प्रकार से एक इस साइड से है, उसके थोड़े दूर से दूसरी सीढ़ी है। तो कई बार जो पहली बार आते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से चढ़े थे, परंतु वो सीढ़ी वहीं पास में है, पर जब उतरेगी तो 2-3 किलोमीटर आगे उतरेगी दूसरी दिशा में, तो आपको घूम के फिर वापस आना पड़ेगा। तो जहां से चढ़ रहे हैं वहीं से उतरिएगा साथ साथ। अदरवाइज आपको ढूंढने के लिए फिर लोगों को भेजना पड़ेगा कि किस साइड उतर गया। हो सकता है आपकी अनइंटेंशनली बरसाना परिक्रमा हो जाए उसमें ढूंढते ढूंढते। ओके। तो उसके बाद फिर हम नंदगांव जाएंगे। नंदगांव की कथा सनातन के प्रभु बताएंगे हमारे। जब वहां पहुंचेंगे तो कुछ कुछ हम लोग मिलकर उसका कथा वर्णन करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कुछ चीज छूट गई? कोई स्थल छूटा? प्रेम सरोवर एग्जैक्टली बरसाना मंडल में है। हाँ, बरसा यहाँ एकदम पास में नहीं है।
इस साइड जाने पे आता है ना, राधा रानी के प्रेम से बना है वो सरोवर। हमारे एक भक्त का दीक्षा हुआ है कल, आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए। सूरत के भक्त हर्ष प्रभु, उनका नाम अभी हरि क्षेत्र प्रभु हो गया है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने कल इनको नंदगांव में दीक्षा दिया है। तो इसी प्रकार से हम भी अगर भक्ति करते रहेंगे, एक दिन आएगा हमें भी दीक्षा मिलेगा। प्रार्थना भी कर सकते हैं, उनको जो वरिष्ठ हैं उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, बाकी लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करें। और कोई भी है जिनका कल दीक्षा हुआ? नहीं। ठीक है। श्री बरसाना धाम की जय, पीली पोखर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम प्रसाद लेंगे, प्रसाद के बाद